तरफ से बीए फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान की कक्षाओं में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आप में से कई नव आगंतुक जो छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने प्रथम बार, हो सकता है उनके पहले 11th-12th में राजनीति विज्ञान सब विषय नहीं हो, उन्होंने प्रथम बार ये विषय लिया है। तो देखिए, ये विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय का जो अध्ययन बहुत ही रोचकता के साथ में आपको इस सत्र में आपको इस विषय के प्रति रुचि जागृत करना और इस विषय के प्रति आपके इस नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि ये विषय आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आज वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके एक विषय जो आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, चाहे से आप एसएससी की तैयारी करें या आप आरएएस की तैयारी करें या आप पीओ की तैयारी करें या आप बैंक में या रेलवे में जो भी भर्तियां निकलती हैं उनकी तैयारी करें, तो उन सब में आपके ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें आपके भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान से संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं और ये विषय आपकी जनरल नॉलेज में भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से ये विषय आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस विषय को आपने लिया है तो इसके प्रति जागरूकता और इसके प्रति रोचकता, रुचि आपको अपने अंदर जगानी होगी, क्योंकि ये विषय बहुत ही रुचिकर विषय है और इस विषय का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। आप में से कई विद्यार्थी आगे जाकर हो सकता है कि व्याख्याता की तैयारी करें, हो सकता है आप में से कई लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इसकी तैयारी करें और आप में से आरएएस, आईएएस की तैयारी भी हो सकता है आने वाले समय में विद्यार्थी करें। तो देखिए, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय सामान्य रूप से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये विषय अपने आप में एक बहुत ही रुचिकर विषय है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान जो है, हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है और इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन शामिल होता है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान, आप सोचेंगे कि जो राजनीति जो होती है डे टू डे लाइफ में, जैसे मान लो हम पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, देश विदेश की खबरें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो राजनीति की चीज़ें ही खाली राजनीति विज्ञान में आती हैं। देखिए, ये राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो एक पक्षीय दृष्टिकोण है। हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान बहुत ही व्यापक विषय है। इसमें राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सब का अध्ययन आता है। देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीतियाँ, इन सब का अध्ययन इसमें शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही व्यापक विषय है और इसकी व्यापकता इस चीज़ से सिद्ध होती है कि इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार को भी शामिल किया गया है, जबकि आपके सिलेबस में है आधुनिक दृष्टिकोण। जब हम सिलेबस की बात करेंगे तब बताएंगे आपको आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर में, पॉलिटिकल साइंस में। तो देखिए, राजनीति विज्ञान जो है, जैसे कि नाम से ही है, राजनीति का अध्ययन है, जो राजनीति होती है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन राज्य, सरकार के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को और अर्थात उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो आपके मन में एक प्रश्न भी आया होगा कि राज्य क्या है। देखिए, राज्य जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। ये आपकी प्रथम कक्षा है तो मैं आपको इस विषय के प्रति इंट्रोडक्शन जो है वह आपको देता हूँ कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में हम राज्य, जो इसकी बहुत ही आवश्यक धुरी है, आवश्यक तत्व है राज्य, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, अर्थात राज्य क्या है। तो देखिए, राज्य जो है वह
4 तत्वों से मिलकर बना है। 4 तत्वों से मिलकर बना है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। देखिए, राज्य के लिए ये 4 बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या सबसे जरूरी है। जनसंख्या अर्थात राज्य जो है वह किस पर शासन करेगा और राज्य किसके लिए बना है। जनसंख्या अर्थात कुछ लोग मिलकर राज्य जो है राज्य व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। तो जनसंख्या सबसे बड़ी आवश्यक तत्व है कि जनसंख्या एक लोगों का समूह वो होना जरूरी है। निश्चित भूभाग अर्थात हम मानचित्र में देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग राज्यों का मैपिंग जब हम करते हैं तो उसमें मैपिंग में अलग अलग राज्यों के नक्शे होते हैं जो कि उस राज्य का निश्चित भूभाग प्रदर्शित करता है कि उस राज्य में उस राज्य की सीमा क्या है, अर्थात उसके निश्चित भूभाग का सीमांकन हम मैपिंग में करते हैं। फिर है सरकार अर्थात सरकार का होना कि सरकार जो है शासन किस प्रकार का है, शासन व्यवस्था किस तरह की है, ये सरकार में आता है। कि शासन व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है, जैसे कि वर्तमान में शासन व्यवस्था संसदीय है, अध्यक्षात्मक है, एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। सरकार का स्वरूप क्या है, सरकार किस प्रकार की है, निरंकुश है, लोकतांत्रिक है, किस तरह की सरकार है। संप्रभुता यानी कानून की शक्ति। संप्रभुता का मतलब होता है राज्य जो है वह अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में संप्रभु है। जैसे कि भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत संप्रभु है अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से वह स्वतंत्र है और अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में उसे फैसले लेने का क्या है, अंतिम उसका निर्णय है। वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी तरह से फैसले ले सकता है, उसे किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तो संप्रभुता का मतलब होता है राज्य अपने क्षेत्राधिकार में पूर्ण रूप से संप्रभु है और सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास में है। राज्य अपनी आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी तरह का किसी दूसरे राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। तो ये है संप्रभुता। तो देखिए, राज्य इन 4 चीजों से मिलकर बना है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये चारों राज्य के आवश्यक तत्व हैं और यदि इनमें से किसी भी एक तत्व का लोप होता है, एक तत्व का अभाव होता है, एक तत्व भी नहीं होता है, तो हम उसे राज्य की उपमा नहीं दे सकते। तो इसलिए राज्य के लिए ये चारों आवश्यक तत्वों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता इन सब चीजों से मिलकर बना है। तो देखिए, इस प्रकार राज्य जो है, हमने राज्य के बारे में चर्चा की कि राज्य किन चीजों से मिलकर बना है और राज्य के लिए ये चारों जो है बहुत ही आवश्यक और अपरिहार्य तत्व हैं। इन चारों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। फिर देखिए, आपके राज्य के बाद में एक बहुत ही जनरल जो प्रश्न है जो कई बार आपसे पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का जो जनक है
ये कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। इसे हम फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक अनुभवमूलक अध्ययन शुरू किया। क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया और 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में उसने अपने सिद्धांतों को बनाया, अपने सिद्धांतों का उसने निर्माण किया, प्रतिपादन किया। जैसे कि हम अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण का सिद्धांत देखें, उसके नागरिकता संबंधी विचार देखें। इसी तरह से हम अरस्तु की क्रांति की अवधारणा देखें। तो अरस्तु के चिंतन में हमें तुलनात्मक अध्ययन दिखाई देता है कि उसने सबसे पहले अपने समय में जो 158 संविधान प्रचलित थे उनका अध्ययन किया। उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उसने अपने सिद्धांतों को बनाया। इसलिए हम अरस्तु को संविधान राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। उसने विधि का शासन संविधानवाद का जनक भी उसे कहा जाता है कि संविधानवाद का जनक अरस्तु है। और सबसे पहले इसने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति विज्ञान को नई पहचान दी। एक नए विषय के रूप में नई पहचान दी और राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तुलनात्मक तथा पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन की शुरुआत की। देखिए, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स इसलिए भी कहा जाता है कि उसने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसे नई पहचान दी। क्योंकि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र इनके आधार पर अध्ययन किया जाता था। लेकिन अरस्तु एक ऐसा विचारक है जिसने सर्वप्रथम इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में नई पहचान दी। फिर राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तुलनात्मक तथा पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन की शुरुआत की, जहाँ राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक थी, उसके स्थान पर तुलनात्मक अध्ययन अर्थात राजनीति शास्त्र को इसने राजनीति विज्ञान के रूप में इसने परिवर्तित किया और वैज्ञानिक अध्ययन राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में इसने एक नई पहचान दी और राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन की शुरुआत की। इस प्रकार से हम अरस्तु को जो है वह राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ही सर्वप्रथम ऐसा विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में उसे पहचान दी और उसमें वैज्ञानिक अध्ययन की उसने शुरुआत की। तो देखिए, अब इसके बाद में हम आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके राजनीति विज्ञान में बीए फर्स्ट ईयर
पॉलिटिकल साइंस में 2 प्रश्न पत्र हैं। फर्स्ट पेपर है आपका राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें आप किताबें ले सकते हैं। लेखक हैं श्रीराम वर्मा और पुखराज जैन। उसी प्रकार से आपका सेकंड पेपर है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें लेखक ले सकते हैं आप। किताबें जो हैं मधुकर श्याम चतुर्वेदी, और पुखराज जैन। देखिए, राजनीति विज्ञान के मूल आधार आपका फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें किताब श्रीराम वर्मा की भी है, पुखराज जैन की भी है। दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं आप। ज्यादा सरल रूप में देखना है तो पुखराज जैन में है, श्रीराम वर्मा में थोड़ा स्तर का है। इसी प्रकार से सेकंड पेपर में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें मधुकर श्याम चतुर्वेदी एक अच्छे लेखक हैं और दूसरे सामान्य स्तर की किताब है पुखराज जैन। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेकंड है आपका रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न पत्र हैं, 2 पेपर हैं आपके। तो हम सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर लेते हैं कि राजनीति विज्ञान के मूल आधार। सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार सिलेबस लिखा देता हूँ कि आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले फर्स्ट पेपर को ही पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पेपर में आप सिलेबस में लिखिए देखिए, फर्स्ट पेपर आपका राजनीति विज्ञान के मूल आधार है। तो आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखिए। राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें आपके 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपके है फर्स्ट यूनिट में राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण। फिर है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद।
व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। फिर है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। फिर है अवधारणाएं हैं शक्ति सत्ता तथा वैधता। देखिए, आपके फर्स्ट यूनिट में राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, उसके साथ में ही उत्तर व्यवहारवाद, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, और अवधारणाएं हैं शक्ति, सत्ता तथा वैधता। देखिए, आपके यूनिट सेकंड में, सेकंड यूनिट में है आपके सेकंड यूनिट में है राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल व दबाव समूह, राजनीतिक दल व दबाव समूह, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल व दबाव समूह, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन, व संविधानवाद, विधि का शासन व संविधानवाद, शासन के अंग व उसके कार्य, शासन के अंग व उसके कार्य, आधुनिक दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध है,
अवधारणाएं हैं शक्ति, सत्ता और वैधता। फिर आपके सेकंड यूनिट में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल व दबाव समूह, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन, संविधानवाद, शासन के अंग व्यवस्था के कार्य, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसमें आधुनिक दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ में। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में मैं आपको बताता हूँ, आप देख लीजिए। थर्ड यूनिट में है आपके राजनीतिक विचारधाराएं। तो देखिए आपके थर्ड यूनिट में राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उसमें हम देखते हैं क्या क्या है। थर्ड यूनिट में आपके देखिए थर्ड यूनिट में आपके है राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराओं में आपके उदारवाद, प्रत्ययवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद, व नारीवाद। देखिए आपकी थर्ड यूनिट में राजनीतिक विचारधाराएं हैं। राजनीतिक विचारधाराओं में आपके उदारवाद, प्रत्ययवाद, इसे हम आदर्शवाद भी कहते हैं, प्रत्ययवाद को आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद व नारीवाद। तो देखिए आपके 3 यूनिट में आपका सिलेबस कवर है और आपके सिलेबस में जो सबसे फर्स्ट यूनिट है उसमें है राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा उसमें से आपके जो परीक्षा में प्रश्न आता है हमेशा उसमें से आता है, तो हम अगला टॉपिक सबसे पहले वही लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वह 3 यूनिट में इस प्रकार से डिवाइड है और प्रत्येक यूनिट में से आपके प्रश्न जो आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपके 60 नंबर के आते हैं। प्रत्येक यूनिट में से 2 आते हैं, 2 में से 1 करने होते हैं। इस प्रकार से 6 प्रश्न 6 में से 3 करने होते हैं। एक यूनिट में से 2, सेकंड में से 2 और थर्ड में से 2, इनमें से एक करना होता है। इसी प्रकार से आपके जो है 2 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं, जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं 20 शब्दों वाले। 10 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 20 नंबर के हो गए। फिर 5 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे जिसकी शब्द सीमा 150 से 200 होती है, वो 5 नंबर के 20। इस प्रकार से आपका जो पेपर का कुल जो होता है
कुल अंक जो होता है वो होता है 100। इसमें आपके निबंधात्मक के 60 अंक होते हैं, 20 शब्दों वाले 20 अंक के होते हैं, और इसी प्रकार जो 150 से 200 शब्दों वाले 20 अंक के वो होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न पत्र है वह 100 अंकों का होता है। तो देखिए आपके फर्स्ट पेपर में इस प्रकार आपका सिलेबस 3 यूनिट में डिवाइड होता है और यह प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होता है।